स्टार्ट उपसभापति महोदय, पिछले 1.5 दशक में भारत ने जिस महत्वाकांक्षा और व्यापकता के साथ डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को अपनाया है, वैसा बहुत कम देशों ने किया है। डिजिटल पहचान के एक साहसिक प्रयोग के रूप में जो शुरू हुआ था, वह अब एक ऐसा सर्वव्यापी पारिस्थितिकी तंत्र में बदल चुका है जो नागरिकों और सरकार के बीच होने वाले तथा नागरिकों के आपसी लगभग हर लेन देन को प्रभावित करता है। फिर भी जैसे जैसे डिजिटल इंडिया का यह ढांचा परिपक्व हो रहा है, एक प्रासंगिक सवाल ध्यान आकर्षित करता है। क्या जिस तकनीक ने हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से को समावेशित किया है, उसे ने उन लोगों के लिए बहिष्कार और संवेदनशीलता के नए रूप भी पैदा कर दिए हैं जो अपनी रक्षा करने में सबसे कम सक्षम हैं। भारत के डिजिटल परिवर्तन की नींव पहचान है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और इसके आधार कार्यक्रम ने 1 अरब से अधिक निवासियों को एक सत्यापन योग्य डिजिटल पहचान दी, जिससे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण और OTP आधारित सत्यापन रोज़मर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए। इसी आधार पर इंडिया स्टैक का निर्माण हुआ, जो खुले डिजिटल आधारभूत घटकों एक ऐसा समूह है जिसमें कागज रहित दस्तावेज सत्यापन के लिए डिजिलॉकर वीडियो और ऑडियो के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक KYC तथा सहमति आधारित डेटा साझाकरण शामिल है। आज एक नागरिक बिना किसी कतार में खड़े हुए मोबाइल और वेब अनुप्रयोग के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है, ट्रैफिक चालान का भुगतान कर सकता है, प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकता है या व्यक्तिगत रिकॉर्ड अपडेट कर सकता है। भुगतान की कहानी भी उतनी ही उल्लेखनीय है। RTGS और NEFT ने बैंक से बैंक ट्रांसफ़र का आधुनिकीकरण किया, लेकिन यह UPI है जिसने डिजिटल पैसे का लोकतंत्रीकरण किया। एक सब्जी विक्रेता या चाय वाले का QR कोड प्रदर्शित करना भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति का प्रतीक बन गया है, जहां बैंक खाते और फोन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए तत्काल आपस में काम करने योग्य और लगभग मुफ्त भुगतान उपलब्ध हैं। भारतीय रिजर्व बैंक इससे भी आगे निकल गया है, जिसने सेंट्रल बैंक ई-रुपया का पायलट परीक्षण किया है, जमा प्रमाण पत्रों के प्रतीकीकरण का प्रयोग किया है और प्रतिभूतियों तथा अन्य संपत्तियों के प्रतीकीकरण पर विचार कर रहा है। भारत केवल दुनिया के वित्तीय बुनियादी ढांचे की बराबरी नहीं कर रहा है, बल्कि कई मायनों में इसे परिभाषित कर रहा है। 10 से अधिक देश UPI को अपनाने या इसके साथ अंतर प्रचालन करने के लिए उत्सुक हैं और कुछ ने तो इसे पहले ही लागू कर दिया है। स्टॉप।